हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 11th में यूनिट सेकंड जो हमारे पास काइनामेटिक्स होता है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो काइनामेटिक्स में सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर आता है, दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले जो पार्ट आता है या चैप्टर आता है दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या क्या आता है और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, करना शुरू करते हैं इसको। तो ये हमारे पास बेटा सबसे पहले जो आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट एक जगह से चला है, एक जगह से चल के वो कोई पाथ ट्रैवल करते हुए दूसरी जगह पहुंच गया। तो जितना भी उसने टोटल पाथ ट्रैवल किया है, टोटल पाथ कवर किया है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है हमारे पास दैट विल बी टोटल पाथ लेंथ। जो पाथ हुआ ट्रैवल किया यानी कि जो पाथ कवर किया उसकी जो टोटल लेंथ होगी दैट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है हमारे पास मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड आ जाते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट जहां से चला और जहां पे एंड पे पहुंचा, उन दोनों के बीच में जो कम से कम या शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ सेम भी हो सकता है और कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं। डिफरेंस ये होता है कि अभी हमने डिस्टेंस लिया दैट इज द टोटल पाथ लेंथ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो हमारे कम से कम डिस्टेंस हमारे पास आएगा दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सेम ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं जैसे डिस्टेंस को करते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों को देखेंगे। इसमें जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको भी देखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी देखेंगे। तो सपोज हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चला। ये हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये हमारे पास कोई यहाँ पे एंड पॉइंट है दैट इज बी। ए से बी पे गया। इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होंगे बिकॉज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, ये आपको याद रखना है। हाँ, वो एक ही डायरेक्शन में जाता जाए, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में गया है, ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में गया है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, ठीक है, एक लाइन में गया। आफ्टर दैट अगर बी से ऑब्जेक्ट रुकता नहीं है, बी पे रुकता नहीं है और बी से चल के कहीं और चला जाता है, ठीक है, सपोज इस डायरेक्शन में हमारे पास कहीं चला गया, इस डायरेक्शन में कहीं चला गया, ये हमारे पास हो गया सपोज पॉइंट सी। तो ए से बी देन बी से सी, यहां पे आगे वो रुक गया। अब जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, डिस्टेंस जो डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस वो होना चाहिए ए बी प्लस बी सी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए अगर हम ए से सी की तरफ एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, वो स्ट्रेट लाइन से डिनोट होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारे पास हो जाएगी ए सी। हाँ, अगर यहाँ पे एक और पार्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट सी पे ना रुक के सी से वापस ए पे आ जाता है, सी पे ना रुक के सी से वापस ए पे आ जाता है, तो ए से चल के बी पे गया, बी से चल के सी पे गया, सी से चल के ए पे आ गया, जो हमारे पास डिस्टेंस होगा यहाँ पे, जो डिस्टेंस होगा इस सिचुएशन में, जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो हमारे पास आ जाएगी जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके एंड हो गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट विल बी जीरो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सिंपल होता है, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो एक जैसा यहाँ पे आएगा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड कुछ ले सकते हो आप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप किसी को इक्वल ले सकते हैं, टाइम को हम इक्वल रेंज में ले सकते हैं, इक्वल टाइम में, और उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस को देखते हैं। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब देखो यहाँ पे आप समझने की बात, अगर हम किसी जगह मोशन
में होते हैं। अपने अपने सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आप अपने घर से चलते हैं और घर से चल के आप स्कूल पहुंचते हैं, या अपने घर से चलते हैं किसी जगह जाने के लिए, आप घर से चले गए, तो होता क्या है, आपका जो थ्रू आउट टोटल मोशन है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगा। जो थ्रू आउट टोटल मोशन है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन वो है कि सपोज आप हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने गाड़ी की कोई ब्रेक अप्लाई नहीं की, आपकी गाड़ी जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। तो जब गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वो कोई पर्टिकुलर बीच में कोई फेज हो सकता है ड्यूरिंग योर मोशन, आपके मोशन के पूरे मोशन के दौरान कोई पार्ट होगा जिसमें ऐसा हो सके, लेकिन पूरे मोशन को हमेशा जब भी हम अकाउंट में लेते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है स्पीड। और स्पीड का जो बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला या स्पीड होता क्या है, स्पीड हमारे पास होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है वो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम की रेशियो आ जाती है। तो इसका जो हमारे पास एक ऐसा यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड, एमएस माइनस वन में हम इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये वैल्यू सम टाइम किलोमीटर पर आवर में भी होती है। किलोमीटर पर आवर में जब हो तो उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट आप उसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ बेटा, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ सेम था कुछ डिफरेंस था। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा होगा। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा। हमेशा ही जो डिस्टेंस है वो इस तरह से और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से फॉलो करेंगे एक दूसरे को। आपने ये याद रखना है कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता है। जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकती है, ओके है, ये चल जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही जो मैंने बात की, एक जैसी स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास हो जाता है। और जो थ्रू आउट हमारा टोटल मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आफ्टर दैट ये हमारे पास है एवरेज स्पीड निकालना, किस तरह से आएगा वो अभी हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज्यादा क्वेश्चन आता है बेटा वो एवरेज स्पीड से रिलेटेड या इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड आते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने बोला जो आपके पास टोटल मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, आप किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो उसमें स्पीड कम ज्यादा होगी। उसके लिए आप यूनिफॉर्म में तो एक जैसी रहनी है, तो उसमें तो ठीक है जितनी आपके पास स्पीड है उतनी आ जाएगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कैसे रहेगा, उसमें तो स्पीड कम ज्यादा हो रही है, कभी ब्रेक भी अप्लाई हो रही है, कभी आप एक्सीलरेट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन में क्या आता है, हम जब नॉन यूनिफॉर्म में जाएंगे तो किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। तो जो एवरेज स्पीड होती है वो किन फैक्टर पे आपके पास डिपेंड करती है, इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल होता है। एवरेज स्पीड आपके पास होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। और ये नॉन यूनिफॉर्म में आएगा, यूनिफॉर्म में एवरेज भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, हाँ, अब हमारे पास ये जरूर आ जाता है कि आपके पास जब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए कुछ मेथड तो अप्लाई करेंगे, साथ में कुछ केसेस भी आते हैं अलग से। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे ये है दैट अ बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास कोई बॉडी है, उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया s1, आफ्टर दैट डिस्टेंस ट्रेवल किया s2, s3, इस तरह से चलते चलते कई सारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। s1 में उसकी स्पीड थी v1, s2 में उसकी स्पीड थी सपोज v2, s3 में उसकी स्पीड थी v3। अब अगर मुझे यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, देखो एवरेज स्पीड निकालने का जो बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें अगर टोटल डिस्टेंस हम करेंगे ये आपके पास हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3। लेकिन अगर आप इसमें टोटल टाइम अपॉन करते हैं, टाइम तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। तो क्या कर सकते हैं, सपोज फर्स्ट के पॉइंट के लिए टाइम t1 हो गया फर्स्ट इंटरवल के लिए, सेकंड t2, सेकंड पार्ट, थर्ड का t3, इस तरह से आगे चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या, टाइम तो है नहीं, तो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे टाइम की वैल्यू आ जाएगी
ऊपर आपके पास जो S1 प्लस S2 प्लस S3 है बेटा, उसको आप ऐसे ही रखेंगे, उसको कुछ नहीं करना आपने। नीचे T1 की जगह स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर टाइम निकालना हो दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट के लिए आपके पास आ जाएगा बेटा ये S1 अपॉन V1, सेकंड के लिए आ जाएगा S2 अपॉन V2, और थर्ड के लिए आपके पास आ जाएगा ये S3 अपॉन V3। ठीक है, इस तरह से आप एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ना एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स। इस सिचुएशन में ये था, आपके पास डिफरेंट स्पीड थी और डिफरेंट ही डिस्टेंस ट्रेवल था, टाइम गिवन नहीं था, टाइम आपने फाइंड करके उसको यूज कर लिया। यहाँ पे है इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, जो ऊपर केस है उसी को आगे एक्सटेंड किया गया है। डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड डिफरेंस है। उसके लिए क्या करते हैं आप, यहाँ पे देखिए ध्यान से, दो डिस्टेंस में इसमें लेट करता हूँ, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से सिंपल से होते हैं। दो डिस्टेंस आपने ले लिया, दोनों इक्वल डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, सपोज आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ही पाथ अगर आप फॉलो करते हैं, जाने का और आने का डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन ये हो सकता है कि जाते हुए स्कूल जाता है तो बंदे की स्पीड कम हो, या आते हुए स्पीड कम हो, एक तरफ की स्पीड ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो है वहां पे सेम रहेगा। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है आपके पास कोई ना कोई टोटल डिस्टेंस है, आप अगर उसको दो हाफ में कन्वर्ट कर देते हैं, दो हाफ में, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, सपोज फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को डिफरेंट स्पीड से अगर ट्रेवल किया जाए तो भी वहां पे ये केस चल जाएगा आपके पास। फर्स्ट हाफ की स्पीड अलग है, सेकेंड हाफ की स्पीड अलग है, लेकिन दोनों हाफ का जो डिस्टेंस है वो सेम है, वहां पे भी चल जाएगा। और दो पॉइंट्स के बीच में आने और जाने का भी ये मेथड जो है उसमें चल सकता है, दो पॉइंट्स के बीच में आने जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये हो गया। अब इसमें इसको सोल्व कैसे करना है, सपोज टू पार्ट ले रहा हूं मैं, यही वाला पार्ट इसमें ले लेते हैं, ये जो एवरेज स्पीड है ऊपर वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एवरेज स्पीड, ऊपर आपके पास आ जाएगा एस प्लस एस, क्योंकि दोनों को आपने सेम ले लिया, नीचे आपके पास एस अपॉन V1 आ जाएगा प्लस एस अपॉन आपके पास V2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपके पास ये 2s आ जाएगा, नीचे आपके पास ये s आ जाएगा, आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, दिस विल बी V1 V2। ठीक है, ऊपर ये बन जाएगा V2 प्लस V1, यहाँ पे आपके पास s कैंसिल हो जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1, ये आपके पास आ जाती है एवरेज स्पीड, और मैंने बता दिया आप कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट ए बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, डिफरेंट स्पीड है, डिफरेंट टाइम इंटरवल है, तो क्या हो सकता है। ठीक है, सपोज लेते हैं v1 v2 एंड v3 कुछ इस तरह से, सॉरी प्लस नहीं लिखना इसमें, इसमें सिंपल आप ले रहे हैं, अभी अलग अलग स्पीड है विद डिफरेंट टाइम इंटरवल। फर्स्ट के लिए आपके पास T1 है, सेकंड के लिए आपके पास T2 है, थर्ड के लिए आपके पास T3 है, इस तरह से। लेकिन अगर इसमें आप एवरेज स्पीड निकालना चाहे तो क्या होगा, इसमें आप एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस है नहीं, डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम लेंगे। फर्स्ट का आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, सेकंड का ये, थर्ड का ये, ऐसे आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस में होना चाहिए फर्स्ट का V1 T1, सेकंड का आ जाएगा V2 T2, प्लस आपके पास ऐसे चला जाएगा V3 T3, ऐसे ही चलता जाएगा आगे की तरफ, और नीचे आपके पास आ जाता है टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरह से। ठीक है, आप ऐसा इसको सोल्व कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में है, अगर आपके पास टाइम इंटरवल सेम आ जाता है, इफ टाइम इंटरवल इज सेम T1 T2 इक्वल्स टू T3, एवरी टाइम विल बी सेम, सेम टाइम इंटरवल बट डिफरेंट स्पीड, तो जो एवरेज स्पीड आपके पास एवरेज स्पीड है वो किस तरह से बनेगी, देखो ध्यान से। यहाँ पे आप फर्स्ट में V1T ले लिया आपने, सेकंड में V2T ले लिया, थर्ड में आपने V3T ले लिया, आके कहीं तक भी जा सकता है ये। ठीक है, नीचे भी आपके पास ये सारा आ गया, T प्लस टी प्लस टी, हो सकता है अप टू तक जा रहा हो, कहीं पे एंड तो होगा, आप यहाँ पे अप टू एंड तक ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब आएगा, इसमें आपके पास ऐसा आएगा कि ऊपर आप T कॉमन ले लें बेटा, तो V1 प्लस V2 अप टू ये आपके पास जाएगा सपोज Vn तक, मैंने n बोला n तक चला जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास T प्लस टी प्लस टी अप टू n तक है। अब ये कैसे होगा, अगर T प्लस टी होता है 2T हो जाएगा, T प्लस टी हो तो 3T हो जाएगा, ऐसे 4 टाइम्स 4T, अगर n टाइम्स हो तो दैट विल बी NT, यहाँ से NT। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे T से T कैंसिल हो जाएगा, तो जो एवरेज स्पीड बनेगी इस सिचुएशन में V1 प्लस V2 अब तो आपके पास Vn डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये n। ठीक है जी, उसके बाद अब इसी एवरेज स्पीड के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, ए कार इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, डायग्राम में गिवन है,
इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड, ओ से पी तक ये 18 सेकंड के अंदर मूव करती है और डिस्टेंस आपके पास गिवन है डायग्राम में, दैट इज 360 मीटर, एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकंड, पी से क्यू वापस आती है 6 सेकंड के अंदर, ठीक है। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार, दोनों चीजें निकालें, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। हाँ, वेलोसिटी और स्पीड में टाइप सेम रहते हैं, जैसे स्पीड के डिफरेंट टाइप में वेलोसिटी के भी डिफरेंट टाइप्स ऐसे आते हैं। डिफरेंस ये होता है जहां पे आपके पास एवरेज स्पीड आएगी या जहां पे आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी वहां पे आपने डिस्टेंस लेना, ठीक है, और जहां पे वेलोसिटी आ जाएगी वहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट लेना, बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ओ टू पी एंड देन सेकंड पार्ट जो है ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, तो किस तरह से आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, पहले फाइंड करनी है ओ से पी तक जाने में एक पाथ हो गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और अभी हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होते हैं। फिर ओ से पी, और मैंने बोला था कि एक ही तरफ जाते हुए वापिस अगर आ जाए तो कुछ अलग हो जाएगा। ओ से पी जाते हुए वही एवरेज स्पीड वही एवरेज वेलोसिटी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पी से क्यू आ गया, ओ से पी तो गया था लेकिन पी से क्यू तक पीछे की तरफ आ गया, तो क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ओ से पी के लिए, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फ्रॉम ओ टू पी। ओ टू पी के लिए सबसे पहले एवरेज स्पीड, अच्छा इसको लिख लेते हैं एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आपके पास 360 है, अपॉन टोटल टाइम जो है वो 18 सेकंड है गिवन है वहां पे, तो आपके पास बेटा ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, बड़ा इजी सा ही है। और साथ में अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहे सेम आएगी, मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, डिस्टेंस भी इतना ही है 360 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास 360 मीटर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद सेकंड आपके पास है, सेकंड पॉइंट ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, वापिस आ गया ऑब्जेक्ट बैक टू क्यू। ध्यान देना इसमें एवरेज स्पीड जिस तरह से निकलेगी आपके पास एवरेज स्पीड आना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो जाते हुए ओ से भी टोटल डिस्टेंस है 360 मीटर, जब वापिस आया 360 से वापिस यानी कि पी पॉइंट से क्यू पॉइंट, तो यहाँ पे ये 240 है 360 है, दोनों के बीच में वापसी का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 120 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए 360 जाते हुए ओ से पी से क्यू आते हुए आपके पास 120 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपके पास होना चाहिए। टोटल टाइम जो है 18 सेकंड था जाते हुए, वापिस आया है जब क्यू तक, तो वो टाइम आपके पास आ जाएगा 24 सेकंड, 18 प्लस 6 सेकंड था वो 24 हो जाएगा टोटल, टोटल टाइम लेना है, ठीक है ना। तो आपके पास ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 24, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास बेटा ये रह जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 360 प्लस 120 या आपके पास बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। उसके बाद आपको चाहिए यहां से फिर से एवरेज वेलोसिटी, ठीक है जी, एवरेज वेलोसिटी चाहिए आपको फिर से एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो इस पॉइंट पे डिस्टेंस है वही आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है दैट विल बी 240 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 240, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास 24, दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, एवरेज स्पीड आपके पास निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है जो आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर में आती है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड से जा रहे हैं वो इसके अंदर आता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ पे यूज करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है dx अपॉन dt। यहाँ पे x जो है वो डिस्टेंस को या पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास x की कोई वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टाइम तो आप उसका यूज करेंगे टू गेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा आगे। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय, अब x एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी पोजीशन गिवन है a प्लस बी टी स्क्वायर, x जो है वो टाइम की फॉर्म में गिवन है आपके पास, a की वैल्यू गिवन है a इज 8.5 मीटर, b आपके पास है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम को आपने सेकंड्स में मेजर करना है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इक्वल टू 2 सेकंड, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जितनी स्पीड से जा रहे हैं वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो आपने t इक्वल टू 0 पे निकालनी है और एक t इक्वल्स टू 2 पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा था उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो आपके पास हो जाएगा v इक्वल्स टू dx अपॉन dt।
सबसे पहले डी बाई डी टी, अच्छा ए और बी दोनों कांस्टेंट है क्योंकि उन दोनों की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ए प्लस बी टी स्क्वेयर, ठीक है जी। अब ए कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा यहाँ पे 2bt होगा। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v जो है वो 2bt बन गया। लेकिन हमने किस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, देखो ध्यान से, अगर आपके पास क्वेश्चन में टाइम गिवन है, जैसे गिवन है यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकंड, t इक्वल टू 0 सेकंड पुट करेंगे तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आ जाए। उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करेंगे, t इक्वल्स 2 सेकंड पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू, ध्यान से देखा बेटा, 2b इंटू 2, ये हमारे पास आ जाएगा 4b, b की वैल्यू हमारे पास है 2.5, तो 4 इंटू 2.5, तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी बेटा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। उसके बाद ये इंस्टेंटेनियस आ गई, लेकिन इस क्वेश्चन में साथ में एवरेज स्पीड भी, यहाँ एवरेज वेलोसिटी भी आपके पास पूछी हुई है, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास वैसी ही आएगी जैसे पीछे आपने निकाला था, वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, बड़ा ही ज्यादा सोचने की बात है, क्योंकि पोजीशन गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है। आप फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे, किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको पोजीशन पूछी गई है, ठीक है, ध्यान से समझना होता है। What is the average velocity between t equal to 2 second and t equal to 4 second? तो देखें ध्यान से, आपके पास दो पोजीशन है, एक पोजीशन 4 सेकंड है, एक पोजीशन 2 सेकंड है। तो जब आप इसको डिफरेंस करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो होना चाहिए x4 माइनस x2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो टाइम इंटरवल है वो तो 2 सेकंड आ ही जाएगा, 2 सेकंड आ ही जाएगा। टाइम इंटरवल हम सीधा मैं ले लेता हूँ 4 माइनस 2 सेकंड आना है, 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक एवरेज स्पीड निकालनी। जो मेन पॉइंट है, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ x4 एंड x2, देखिए ध्यान से, हमारे पास x की वैल्यू गिवन है a प्लस बी टी स्क्वेयर, ठीक है। सपोज आई वांट टू टेक पोजीशन एट x इक्वल टू 4, तो जब मैं t को 4 पुट करूंगा तो दैट विल बी x4, a प्लस बी, यहाँ पे t का स्केयर यानी कि 4 का स्केयर कर देंगे तो a प्लस आपके पास 16b हो गया, ठीक है। उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकंड पे लेना है, ये x2 आपकी इनिशियल पोजीशन आ गई, a प्लस बी, यहाँ पे इसका स्केयर कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस 4b, इसको ऊपर पुट करेंगे आप वैल्यू, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बस, एवरेज वेलोसिटी x4 माइनस x2, a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b डिवाइडेड बाय 2 सेकंड आ जाएंगे, ये कैंसिल, ये आपके पास हो जाएगा 12b अपॉन 2, इसको करेंगे आप 6b, ठीक है, b की वैल्यू आपके पास 2.5 आ जाएगी, 15.0 मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है जी। ये आपके पास एक ही क्वेश्चन में कैसे एवरेज स्पीड, कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी कैसे निकालनी है वो आ गया। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से नोट करते हैं, तो हमारे पास ये चेंज इन वेलोसिटी, देखो फॉर्मूला में बेटा चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, ये नहीं, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन नाम देंगे और उसकी वैल्यू जो आपने लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो ए को आप नाम देंगे नेगेटिव, वैल्यू लेंगे उसकी, जो भी उसकी वैल्यू होगी, लेकिन इसको जो नाम दिया जाता है दैट इज रिटार्डेशन, रिटार्ड हो गया, एक ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो रिटार्ड हो गया, ठीक है। हाँ, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं हम। आफ्टर दैट इसके दो तरह के टाइप होते हैं जो हम पढ़ते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल का चेंज होना यूनिफॉर्म हो जाता है, अनइक्वल का चेंज होना दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन आपके पास होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये जो ग्राफ आपके पास बनता है ये दो तरीके से बन सकता है, एक तो ये यहाँ डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है, एक ग्राफ आपके पास यहाँ पे और भी बन सकता है, वो ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है, इस तरफ आपने टाइम इंटरवल लेना है, इस तरफ आपने पोजीशन लेनी है, डिफरेंट पोजीशन का आपने जो है वो यूज करना है। तो इस तरह से जो ग्राफ होगा और इधर जो ग्राफ बना हुआ है साथ में, दोनों में डिफरेंस क्या है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, टाइम ओरिजिन एंड पोजीशन ओरिजिन आर सेम, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब टाइम हमने नोट करना स्टार्ट किया तो जो ऑब्जेक्ट था वो पहले से मोशन में है, वो ऑलरेडी कोई पोजीशन कवर कर चुका है, किसी पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो टाइम ओरिजिन एंड पोजीशन ओरिजिन आर डिफरेंट। टी इक्वल टू जीरो, ये आपके पास टाइम ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑलरेडी पहले से कुछ है, दैट इज एक्स नोट। अब ऑब्जेक्ट आगे चला, सपोज हमारे पास उसके बाद टाइम इंटरवल जो है वो टाइम आया टी1, टाइम आया टी1, टी1 टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको कुछ सिलेक्ट कर लिया जाएगा, सपोज वो आ गई x2। उसके बाद इधर हमारे पास t2, तो पोजीशन आ गई ऑब्जेक्ट की x2। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट पोजीशन की आ गई, बट ये यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवलिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हमने करना क्या है इसका, जब हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्राफ की जो हमें याद रखनी जरूरी है, और वो कौन कौन सी होती है। एक होता है ग्राफ का स्लोप निकालना और एक होता है ग्राफ का एरिया निकालना। यहाँ पे इस तरह के ग्राफ का सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, क्योंकि इंक्लाइनेशन पे तो स्लोप निकाल सकते हैं। इस ग्राफ का स्लोप किस तरह से निकलेगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनानी है, उस ट्रायंगल में से आपके पास स्लोप निकलेगा, ये ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल को आप कोई नेम दे सकते हैं, सपोज इसको नाम दे दिया आपने ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। स्लोप निकालने का मतलब क्या है, इस ट्रायंगल का आपको सपोज यहाँ पे कोई एंगल होगा थीटा, स्लोप निकालने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे निकालना है बेटा जी टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस आपके पास आ जाएगा ए बी। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ बीसी एंड ए बी, अब ए बी जो है ये डिफरेंस है एंड दिस इज टाइम इंटरवल, दिस इज टाइम इंटरवल, यानी कि ये आपके पास बनना चाहिए t2 माइनस t1 एंड bc इज द चेंज इन पोजीशन, ये जो डिस्टेंस है चेंज इन पोजीशन, ये आपके पास होना चाहिए x2 माइनस x1। तो चेंज इन पोजीशन यानी कि एक तरह का डिस्टेंस हो गया, एक तरह का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद टाइम इंटरवल आ गया हमारे पास, टाइम इंटरवल, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज स्पीड। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज इक्वल टू स्पीड। चाहे आप इस ग्राफ का स्लोप निकालें चाहे इसका निकालें, दोनों जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। उसके बाद आपके पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवलिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपके पास क्या होना चाहिए, जब इक्वल डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसकी वेलोसिटी सेम रहनी है। वेलोसिटी जब सेम जाएगी तो ग्राफ आपके पास पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। इस तरफ आपने टाइम लेना है और इस तरफ आपके पास आनी है वेलोसिटी, इस तरफ आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो सपोज ये टाइम ओरिजिन है, t1 कोई टाइम है, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है। अगर टाइम t2 हो गया तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी सेम है, सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको नाम दे दे a b, और ये हमारे पास c d दोनों आ गए। अब इस ग्राफ का आपको क्या फाइंड करना है, इस ग्राफ का आपको फाइंड करना है एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ। इस टाइम इंटरवल के लिए जो आपके पास ग्राफ बना है उस ग्राफ का एरिया जो है वो आपको फाइंड करना है, ये सारे ग्राफ का एरिया फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होना चाहिए, ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे ग्राफ के अंडर क्या एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सपोज इसकी लेंथ आपके पास आ जाएगी ए डी इंटू ब्रेड्थ इसके पास आ गई, इसकी आ गई आपके पास ए बी। ए डी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, और ए बी जो है वो टाइम इंटरवल है, वो आपके पास आ जाना चाहिए टी टू माइनस टी1। वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल या वेलोसिटी इंटू टाइम आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन का जो एरिया होगा, जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब अभी हमने पढ़ा था इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मोशन में है, जब हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया वो पहले से किसी वेलोसिटी से जा रहा था। सपोज आप सड़क के किनारे खड़े हो, ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट को, एक कार को, एक गाड़ी को ऑब्जर्व किया, तो जब आपने टाइम सपोज नोट किया, आपने देखा कि इस टाइम पे गाड़ी निकली यहाँ से, उस टाइम पे तो वो पहले से मोशन में है, इसका मतलब वो ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर चुकी है, जा रही है यानी कि। तो जब आपने टाइम नोट करना स्टार्ट किया, सपोज टाइम ओरिजिन था, उस टाइम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी को आपने नाम दे दिया v नोट। आफ्टर सम टाइम, टाइम इंटरवल t1 वेलोसिटी होगी v1, आफ्टर अगेन t2 वेलोसिटी होगी आप v2। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होगा, यही दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज, एक आपको स्लोप निकालना है, एक आपको एरिया निकालना है, वो यहाँ पे निकालते हैं फटाफट से।
तो स्लोप निकालने के लिए अगेन यहाँ पे आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस ट्रायंगल का आपको टेंजेंट थीटा निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आपके पास जो स्लोप आना चाहिए, सबसे पहले इसको नेम दे सकते हैं ए बी सी। यहाँ पे आपके पास स्लोप आना चाहिए टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगेन बी सी अपॉन ए बी। BC इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेलोसिटीज, यहाँ पे इन दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस आना चाहिए, ये हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन जो ये ए बी है दैट इज द टाइम इंटरवल, यानी कि होना चाहिए T2 माइनस T1। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया, ये आपके पास हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, लेकिन ये तो स्लोप आया, अभी हमने एक और निकालना है एरिया। एरिया, अब एरिया के लिए देखिए आप क्या करते हैं। एरिया के लिए आपके पास जो भी ग्राफ के, इस ग्राफ के, देखो हमने किस ग्राफ की बात करनी है, जो ये वाला टाइम इंटरवल है, इस T1 से इस T2 के बीच में जो ग्राफ है उसकी बात करनी है। तो उसके नीचे का एरिया क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वाला अगर एरिया सारा शेड करे, ये वाला एरिया शेड करे, तो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है। तो आपको इसका एरिया जो है वो फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे, दैट इज एरिया। ठीक है, एरिया जो इस ग्राफ के नीचे, अलग से एक बार दोबारा बना देते हैं ताकि थोड़ा पता चल जाए। यहाँ पे इस तरह से ये है, ठीक है, ऐसे है, इस तरह से ये सिचुएशन बन रही है, इस तरह से ये ग्राफ आपके पास आ गया। तो एरिया होना चाहिए इस ट्रेपेजियम का एरिया। अब ट्रेपेजियम का एरिया लेना है तो यहाँ पे नीचे भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, नीचे 2 पॉइंट लेते हैं। सपोज इसको नाम दे दिया आपने डी, इसको नाम दे दिया आपने ई। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये आप हो गया, दैट इज ए सी डी ई, ए सी डी ई। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट, हाइट आपके पास ये वाली आनी चाहिए हाइट विच इज ई डी, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड होनी चाहिए एक ये वाली पैरेलल साइड और एक ये वाली टोटल पैरेलल साइड। ठीक है, इधर वाली लेफ्ट वाली जो पैरेलल साइड है दैट इज वेलोसिटी v1, राइट वाली जो पैरेलल साइड है दैट इज वेलोसिटी v2। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो हाइट है वो दोनों टाइम इंटरवल का डिफरेंस है, तो हाफ इंटू ये हो जाएगा T2 माइनस T1 और यह हो गया आपके पास V1 प्लस V2। अब V1 एक इनिशियल वेलोसिटी थी, V2 एक फाइनल वेलोसिटी है, तो T2 माइनस T1 और ये बन गया V1 प्लस V2 बाई 2। तो दिस कैन बी टेकन एज, दिस कैन बी टेकन एज एवरेज वेलोसिटी और ये हो जाएगा टाइम इंटरवल। दिस इज टाइम इंटरवल इनटू दिस इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी आ गया, उसका एरिया भी आ गया और दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गए। उसके बाद है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो ग्राफ अभी आपके पास आया है और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अभी यूज किए हैं उन्हीं का यहाँ पे दोबारा से यूज करना है और इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना है। हमारे पास 3 तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, टाइम आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सेम रहेगी, वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, टाइम इंटरवल आ जाएगा। तो इस ग्राफ में आपने इस तरफ वेलोसिटी लेनी है, सॉरी इस तरफ टाइम लेना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहाँ पे टाइम आ जाएगा, इस तरह आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। इधर आपने इनिशियल वेलोसिटी ले ली v और सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आपने u लेनी है और फाइनल वेलोसिटी ले ली और जो टाइम है यहाँ पे आपने t ले लिया। अब इसको भी नेम दे सकते हैं आप, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। टाइम आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप मेथड यूज करेंगे, जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज स्लोप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a इक्वल टू हमारे पास बनेगा bc अपॉन डी। जो bc है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इट मींस ये होना चाहिए v माइनस u एंड दिस इज टाइम इंटरवल, ये टाइम हो गया तो v इक्वल टू आपके पास आ गया u प्लस kt। बड़ा ही सिंपल सा मेथड। सेकंड, आपने एरिया वाला मेथड यूज करना है कि जो आपके पास सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आपने फाइंड करना है, मतलब इसका एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए यूज करेंगे एरिया, एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट ले लेते, पहले डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ का एरिया क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम,
अब जो ट्रेपीजियम है वो दो शेप से मिलकर बनी है। नीचे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट शेप में एक रेक्टेंगल है, सेकंड शेप में एक ट्रायंगल है, इन दोनों का यूज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा BDC। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आप चाहें OD ले लें, इंटू ब्रेड्थ आपके पास आ जाएगा OA, प्लस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, DB इज बेस एंड हाइट इज BC, हाइट इज BC। नाउ दिस OD कैन बी टेकन एज U अकॉर्डिंग टू ग्राफ, आप दे सकते हैं OD जो है वो U के इक्वल है, OA जो है वो टाइम इंटरवल है, दिस इज T प्लस हाफ इंटू DB, DB की वैल्यू आपके पास T है, इंटू BC, जो BC है अगेन V माइनस यू होगा, BC इज V माइनस यू, तो इसका यूज कर सकते हैं हम हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, फर्स्ट इक्वेशन से ए टी हो गया, तो आपके पास ये बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे आ गई। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। इसमें आप फिर से वही मेथड करेंगे जो भी आपने किया है, दैट एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, यानी कि तो एस का इधर यूज करेंगे इक्वल्स टू आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। लेकिन ट्रेपीजियम का एरिया पहले दो शेप से निकाला था, इसमें एज इट इज निकालेंगे हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो हाइट है वो आपके पास ये गिनी जाएगी लाइक डीबी, ये हाइट गिनी जाएगी, और सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड होगी ओडी और एक साइड आप लेंगे एसी, एक साइड एसी ले लेंगे, एक साइड ओडी ले लेंगे, और जो आपके ये बन जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, ये तो हो गया, जो हाइट है वो आपके पास डीबी हो जाएगी, हाफ इंटू डीबी इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ओडी एंड एसी, OD plus AC. Now these quantities are equal to different terms. This is D into this is V plus U. वैसे U plus V है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से T इक्वल टू V माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा, इधर V प्लस यू आ गया ये, तो यहां से दिस इज V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये S के इक्वल है, ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन, a particle starts from rest and has an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 10 सेकंड। एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, u इक्वल टू 0 आ गया, और उसकी पहले 10 सेकंड के लिए जो एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 30 सेकंड, आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर दैट पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 30 सेकंड, 30 सेकंड सेकंड फेज आ गया विद कांस्टेंट स्पीड, 30 सेकंड के लिए उसकी स्पीड सेम रही है, चेंज नहीं हुई, एंड देन अंडरगोज ए रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले एक एक्सीलरेटेड मोशन में गया, फिर कांस्टेंट स्पीड में आ गया, उसके बाद रिटार्डेशन हुई बिल्कुल एंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड कम्स बैक टू रेस्ट, और एंड में आके वो रुक जाता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब ये जो क्वेश्चन है ये तीन पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में एक्सीलरेटेड मोशन है, सेकंड पार्ट में कांस्टेंट स्पीड से है, थर्ड पार्ट में रिटार्ड मोशन है। तो हमने तीनों को अलग अलग तरीके से उनका डिस्टेंस निकालना और उसको ऐड करना। सबसे पहले फर्स्ट के लिए डिस्टेंस निकालते हैं। अब इसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके पास 0 इंटू टी आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू टाइम बन गया 10, तो आपने इसको कर दिया सोल्व, ये आपके पास आ गया 100 मीटर। तो फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर आ गया। लेकिन आपने यहाँ से एक और काम करना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर मोशन के एंड के जो फाइनल स्पीड है वो निकालनी है, वो आपके पास यूज हो जाएगी v इक्वल यू प्लस ए टी, तो v इक्वल यू आपके पास 0 है, 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज 2 इंटू 10 टाइम है इज 20 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज में ऑब्जेक्ट इसी स्पीड से चला है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रही है, तो फर्स्ट फेज का डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर आ गया। सेकंड फेज में स्पीड सेम रही है, तो उसमें कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल फॉर्मूला सेकंड फेज में लेंगे। सेकंड फेज के लिए है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे वो स्पीड इनटू टाइम होगा,
स्पीड 20 है तो सेकंड फेज का डिस्टेंस 30 है, वो 600 मीटर बन जाएगा। उसके बाद थर्ड फेज में जब रिटार्ड मोशन हुआ है तो थर्ड फेज की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेकंड फेज की वो वेलोसिटी है जिससे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, वो थर्ड के लिए इनिशियल होगी। तो थर्ड के लिए हमारे पास u है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया और एंड में रुक जाता है, v इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे आप s निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दी हुई है इसमें, वो ले लेते हैं अभी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ठीक है, तो इसका स्केयर कर दिया u का 400, 2 इंटू रिटार्डेशन, लास्ट फेज की जो रिटार्डेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे -4 इंटू एस हो गया, दिस इज 8। ठीक है जी, उसके बाद ये जब कैंसिल करोगे तो बन जाएगा 50 मीटर, एस इक्वल टू 50 मीटर थर्ड फेज का डिस्टेंस। सेकंड फेज का डिस्टेंस 600 मीटर, फर्स्ट फेज का 100 मीटर, तीनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 750 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इसमें है 750 मीटर। डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय कैलकुलस मेथड। नेक्स्ट, कैलकुलस मेथड का मतलब इसमें आपने डिफरेंशिएशन का यूज करना है और डिफरेंशिएशन का यूज करके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे इस फॉर्मूला का, v इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी यूज होगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, यहां से dv इक्वल्स टू a dt। इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन dv, इधर a इंटीग्रेशन आ गया dt। यहाँ पे लिमिट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, u से v बन जाएगी, इधर लिमिट 0 टू t आ जाएगी। dv का इंटीग्रेशन v होता है, u से v लिमिट a एज इट इज, इधर इंटीग्रेशन हो गया t, 0 टू t लिमिट आ गई। ठीक है, इसमें लिमिट पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू ए टी, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन गई v इक्वल यू प्लस ए टी। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें डिस्टेंस आ जाता है तो इसके लिए आप यूज करेंगे v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू वी डी टी बन जाता है, यहां से डी एक्स इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, v की जगह यूज करेंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी, डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया यू टी प्लस ए टी डी टी, डी एक्स, अच्छा इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर इंटीग्रेशन u एज इट इज बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन a बाहर, t विद रिस्पेक्ट टू dt का इंटीग्रेशन, जहां पे x है लिमिट होगी x नोट टू x, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, टाइम 0 टू t आ गया, इधर टाइम 0 टू t आ गया। ठीक है, इसको आपने x इंटीग्रेशन किया, लिमिट होनी चाहिए x नोट से x, u एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन यहाँ पे बन जाएगा t 0 टू t प्लस a, इस t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर अपॉन 2, पावर में 1 ऐड करते हैं और 1 ऐड करने के बाद जो पावर बनते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, x माइनस एक्स नॉट, ये बन जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिमिट करने के बाद पुट करने के बाद, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब जो थर्ड हमारे पास रिलेशन है, थर्ड रिलेशन है, देखना इसको ध्यान से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अभी तक जो दोनों फॉर्मूला यूज किए हैं उनमें टाइम यूज हो रहा है, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऐसी है जिसमें टाइम नहीं आता है, तो थर्ड इक्वेशन के टाइम को हमने गायब करना है, और वो किस तरह से करेंगे, आप इसमें सबसे पहले इसका यूज करें a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप dx से मल्टीप्लाई कर दें, dx से डिवाइड कर दें, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो a इक्वल्स टू dv बाई dx इकट्ठा कर लेते हैं, dx बाई dt इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों के बेस को जो है वो इंटरचेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे बेस को इंटरचेंज कर दिया, dv बाई dx, अच्छा dx को चलो इधर मल्टीप्लाई कर दो, dx को मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट साइड में, a dx इक्वल्स टू dv, dx बाई dt v बन जाता है, तो ये हमारे पास a dx इक्वल टू v dv हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx लिमिट होगी यहाँ पे x नोट से x, x नोट से x इक्वल टू v, इसका इंटीग्रेशन v dv, लिमिट u से v, बस यहाँ पे आपके पास ये आ जाता है x। ठीक है, इधर इसका इंटीग्रेशन करेंगे v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, लिमिट u से v आ जाएगी,
ए एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2 आ जाएगा। अगले उसमें लिख लेते हैं, ठीक है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2। तो ए एक्स इक्वल टू लिमिट पुट करेंगे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2। अच्छा, ये x माइनस एक्स नोट आना चाहिए, लिमिट अभी मैंने पुट नहीं की, ठीक है, यहाँ पे x नोट से x आना चाहिए, 2 आएगा अभी सिंपल 2 साथ में। तो a एज इट इज x माइनस एक्स नोट इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2। इसको आपने s ले लेना है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2, ये बन गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब nth सेकेंड क्या होता है, आमतौर पे जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास टाइम इंटरवल गिवन होता है कि एक ऑब्जेक्ट को एक जगह जाने में या कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने में 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, 7 सेकंड लगे, कुछ भी। लेकिन अगर हमें ये पूछा जाए कि ये बताओ कि ठीक है 5 सेकंड तो लगे, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, सेकंड सेकंड में, दूसरे सेकंड में कितना, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसके लिए जो मेथड होता है वो यहाँ से आता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। और उसका यूज आपको क्या करना है, आपको सेकंड इक्वेशन मोशन यहाँ पे यूज करनी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हम इसमें करते क्या, एक सपोज n सेकंड का डिस्टेंस है, कोई n का मतलब लेट इट बी 10 8 कुछ हो गया, n सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, और एक लेते हैं उससे कम वाला n माइनस वन, n माइनस वन, इस तरह से हाफ और n माइनस वन का स्क्वायर आ गया। और जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकंड है वो इन दोनों डिस्टेंस का माइनस लेना है आपने, sn माइनस sn माइनस वन, दोनों को माइनस कर देंगे, यू एन हाफ ए एन स्क्वायर माइनस डायरेक्ट इसमें ले लेते हैं यू एन प्लस यू आ जाएगा माइनस हाफ ए, इसमें आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो जाएगा, यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हाफ ए एन स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, प्लस यू आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए और प्लस हाफ ए और ऊपर आ जाएगा 2n, ठीक है। जो कैंसिल होने वाला था उसको कैंसिल कर दे जल्दी से, इसको कैंसिल करें, इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा u प्लस, इन दोनों में कॉमन लेंगे हम हाफ ए, यानी कि a बाई 2 कॉमन लेंगे, और अंदर बचेगा इधर 2n, इधर बच जाएगा 1, तो दैट विल बी 2n माइनस 1। ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल, फ्री फॉल में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यहाँ पे यूज की है विद एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन की जगह आपके पास आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, हाइट आ जाएगी डिस्टेंस की जगह यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, थर्ड आपके पास हो जाएगा h इज इक्वल टू हाइट, थर्ड आपके पास हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2gh, ठीक है। g की वैल्यू आपके पास वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको स्पेशली बोला जाता है कि g आप 10 ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद ये आपको जरूर याद रखना है कि अगर डाउनवर्ड मोशन है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो g को आपने पॉजिटिव लेना है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो g को आपने नेगेटिव यूज करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये क्वेश्चन, ए बॉल थ्रोन अप इज caught by the thrower after 4 seconds. How high did it go and with what velocity was it thrown? कितनी हाइट तक वो गया और उसको कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ठीक है। एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया है, 4 सेकंड बाद उसको पकड़ लिया गया है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का जो टोटल टाइम है वो 4 सेकंड है। इसका मतलब जाते हुए आते हुए जो टाइम लगा वो सेम है, क्योंकि ग्रेविटी सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाते हुए जो टाइम लगा वो 2 सेकंड होगा, आते हुए भी जो टाइम लगा वो 2 सेकंड होगा। तो 2 सेकंड में कितनी हाइट पे गया और कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया, वो दोनों आपको निकालना है। तो आप इसमें एक फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें पहले, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, v जहां तक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u आपको निकालना है, प्लस g इंटू टी आ जाएगा, यानी कि u विल बी माइनस जी इंटू टी। तो u माइनस जी, जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है, माइनस में लेनी है तो ये प्लस बन जाएंगे, इंटू जो टाइम है वो आपके पास आ जाएगा 4,
तो जितनी वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया, सॉरी 4 नहीं 2 सेकंड लेना आपने, मैं 4 सेकंड ले गया, इसको 2 सेकंड लेना आपने, दिस इज 2 सेकंड, 2 सेकंड, तो u विल बी 19.6 मीटर पर सेकंड, इतना आ जाएगा। और कितनी हाइट तक ये गया है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, सपोज ये मेथड, ये इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, वी आपके पास 0 हो जाएगा, u 19.6 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 है, माइनस में यूज करेंगे, नीचे से ऊपर गया है, इंटू हाइट, ठीक है। तो माइनस 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय माइनस 19.6 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो हाइट होगी दैट वुड बी 19.6 मीटर, ठीक है। लास्ट वाली इसकी लाइन क्या है, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। हमने क्या निकाला है कि 3 सेकंड बाद जब उसको थ्रो किया गया तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे था, 3 सेकंड बाद जब उसको थ्रो किया गया, 2 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड बाद वो कहां पे पहुंचा, वो डिस्टेंस आपको निकालना है। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करते हैं, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, h इक्वल यू, इसमें आपने जीरो लेना है, जब वो नीचे गिरा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, हाफ इंटू जी को आपने ले लेना है 9.8, और टाइम कितना लेना है, 2 सेकंड तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, नीचे आने के लिए ओनली 1 सेकंड, क्योंकि टोटल टाइम है 3 सेकंड। तो ये हो गया, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा h इक्वल टू 4.9 मीटर, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन का आंसर। तो ये था आज के लिए आपके पास मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ा। आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं इन क्वेश्चंस को करके, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।